पे ब्लैक कलर, फिंगर लगाओ, वेरी गुड। चलो फा बोलो पहले। फा। वेरी गुड, फा। वेरी गुड। क्या सीखेंगे आज हम? शूज़ में लेसेस डालना, ठीक है? लव यू ज़िंदगी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस जगह पर खड़ी हूँ, यहाँ पर ज़िंदगी बसती है। ज़िंदगी बसती है इसलिए मैंने कहा क्योंकि ये स्पेशल स्कूल है। स्पेशल इसलिए नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रही कि यहाँ पर फिज़िकली मेंटली चैलेंज्ड बच्चे पढ़ते हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जब हम कुछ समय के लिए अंदर समय बिताते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें नई ज़िंदगी मिल गई हो। तो चलिए इन बच्चों के साथ कुछ समय बिताते हैं और देखते हैं कि इन बच्चों को कैसे ट्रेंड किया जाता है ताकि ये ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। दोस्तों, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस स्कूल के प्रिंसिपल सूरज सिंह दुग्गल जी। उनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ आकर जो हमें खुशी मिली, जो हमें सुकून मिला, उन्हें हम शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते। तो इस स्कूल के बारे में बताइए कि ये कब शुरू हुआ था और किसने शुरू किया था। कुछ इस स्कूल के बारे में बताएं। एक्चुअली 1978 जी में ये स्कूल शुरू किया गया था, रन बाय इनर व्हील क्लब जी। और इसमें फ़िलहाल अभी 78 हमारे मेंबर्स हैं जी। और मेन मकसद ये था कि लुधियाना के अंदर ये स्पेशल बच्चे भाई इनको कामयाब कैसे करें। और सर्वे के अकॉर्डिंग हमको ये पता लगा कि भाई जिन स्कूलों में, जिन फैमिली में ये जो बच्चे हैं तो फैमिली को कितनी दिक्कतें आ रही, कितनी समस्या, कितनी प्रॉब्लम आ रही है। तो भी अपना जो मैनेजमेंट था सोचा कि भी इन बच्चों के लिए कुछ किया जाए, कुछ किया जाए। तो फिर डिसाइड किया कि यहाँ पे एक स्कूल खोला जाए और ये स्कूल सिर्फ 2 बच्चे से खोला गया था ये। अच्छा। केवल 2 बच्चों से जी। और फिर 2 बच्चे से करते करते और आज हमारे पास बच्चे 85 तक हो गए हैं। और 25 साल में 11 बच्चे हमने सोसाइटी में सेट किए हैं, जिसमें मतलब एग्रीकल्चर में भी, अपना कैंटीन में, मिनी सेक्रेटरिएट में, और अपना जो कन्फेक्शन जो शॉप है वहाँ पे भी, और कुछ फैक्ट्री में हमने बच्चों को सेटअप किया है। और वो बच्चे, जिन बच्चों का थोड़ा IQ भी ठीक था, जिनकी एबिलिटी ठीक थी, और जिन मेंबर्स ने, जिन अपने पेरेंट्स ने काफ़ी साथ दिया जी। और लुधियाना में सोसाइटी ने भी और फैक्ट्री ने भी जी। फैक्ट्री के मालिकों ने भी बड़ा साथ दिया कि भी इन बच्चों के लिए कुछ किया जाए। और अपना एक हेल्थ केयर सेंटर है अपना धांधा रोड पे, वहाँ बच्चे हमारा काम करता है और तनख्वाह भी अच्छी लेते हैं और PFB का वो कटे उनका PFB। तो इस तरह करते आज 25 साल में हमारे 11 बच्चे कामयाब हो गए हैं, जो इम्पॉसिबल काम था हमारे लिए, मैनेजमेंट के लिए, कि भी स्पेशल बच्चे मतलब लाइफ में सेट भी हो सकते हैं। फिर ये लग गया कि भी अगर प्रयास करें बार बार तो भी बच्चे सोसाइटी में कामयाब हो सकते हैं इसमें। बिल्कुल सर, जैसे आपने बताया कि ये बहुत मुश्किल काम था, ये वाकई में सच है, क्योंकि लगता है कि ये बच्चे ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकेंगे। तो सर, एक ही बच्चे को घर में संभालना मुश्किल हो जाता है, पेरेंट्स परेशान कई बार हो जाते हैं। आपके पास बहुत सारे बच्चे हैं, तो इन सभी बच्चों को फिज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इन्हें अपने काबिल बनाने के लिए आप ये सारा कार्य कैसे करते हैं? एक्चुअली
मैंने एक कोर्स किया था रोहतक से, जी। हैदराबाद से, जी। मद्रास से भी, जी। और राजस्थान से भी। अच्छा। तो ये काफ़ी मैंने सीखने के बाद, सर्वे करने के बाद मेरे को लगा कि इन बच्चों के साथ में एक तो प्यार से डीलिंग करो, जी। इनकी जो फीलिंग है वो समझो पहले, क्योंकि सोसाइटी में या फैमिली मेम्बर्स इन बच्चों की फीलिंग को समझ नहीं पाते। इन बच्चों में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब फिजिकली भी या कम्युनिकेशन भी बच्चे नहीं कर पाते। और कुछ सोसाइटी में होते हैं नेबर, जो इन बच्चों के जो पड़ोसी जो हैं वो भी इन बच्चों को लाइक नहीं करते हैं। ये बात सच है। मतलब कोई खेल इनके साथ में खेल, मतलब टूटे से, अकेले से, सहमे से, मतलब वो ज़िंदगी में कुछ बात बढ़ नहीं रही। अगर वो सोसाइटी से, वो नेबर से वो प्यार मिल नहीं रहा है। यहाँ तक कि किसी फैमिली में भी फैमिली के जो दादाजी हैं या दादी जी हैं, उनका भी प्यार नहीं मिल पाता, जो हमको देखा असेसमेंट में। तो कहने का मतलब ये है कि इन बच्चों को तो सिर्फ प्यार ही प्यार दो। कोई भी चीज़ सिखानी हो तो प्यार से सिखाओ, जी। और इन बच्चों को एक्सपोजर दो आप। जी। जैसे मतलब हम यहाँ पे बच्चों को तस्वीर डालने का, शू डालने का, बनियान डालना, पैंट शर्ट डालना, इन बच्चों की अब देते हैं ट्रेनिंग, जी। अकॉर्डिंग टू IQ एंड एज। जी। और एवरी फ्राइडे बच्चे को गैस ऑफ, ऑन, आटा गूंथना, आटा छानना, फुल्का बनाना, जी। और फिर सर्वे करना, फिर जी। मतलब स्टाफ को, बच्चों को भी। और होमवर्क क्लास में तो हमारा है ये। होमवर्क बच्चों का ये है कि बच्चों आपने कल आज जाके या सुबह अपने 2 फुल्के बना के अच्छा। लेके आने हैं। अच्छा। ये हमारा है क्लास वर्क और होमवर्क। क्या बात है। क्योंकि एक प्रैक्टिकली वर्क है, बिल्कुल। इन बच्चों को सिखाओगे तभी ये उतरेंगे फील्ड में। ये खाली एकेडमिक से मतलब ABCD 1 2 3 ये तो सब ठीक है, भी पार्ट है रेगुलरली, बाकी इन बच्चे की लाइफ में तो प्रैक्टिकल तो उतरना ही पड़ेगा। जी। चाहे वो प्ले हो, गेम हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे वोकेशनल हो, कुछ भी चीज़ हो, इनको हमने प्रैक्टिकल एक्सपोजर देना ही पड़ेगा। जी। और मैंने ये चीज़ देखी कि भी इन बच्चों साथ में मतलब प्रैक्टिकल जो काम सिखाया, आज वही बच्चे कामयाब हैं। जी, वाकई में। यस। और आज हमारे बच्चे ये सैलरी भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्टाफ को, सैलरी भी। क्या बात है। यस। और वो एक तरीके होते हैं कि भी 10 के नोट, 20 के नोट, 50 के नोट, 100 के नोट, 500 के नोट कैसे काउंट करना है उसको लिखो। और फिर पर मंथ स्टाफ को बिठा के कि भी, जैसे कानून ने भी डिस्ट्रीब्यूट किया था कि भी ये की सैलरी है 10,000, तो भी ये सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करो। अच्छा। वो लिखेंगे 100, 200, 300, 400। कहने का मतलब भाई राइट हैंड बच्चों को भी एक्सपोजर दो आप इनको। चाहिए बच्चा एक दिन में नहीं, महीने में नहीं, साल में नहीं, तो 2 साल में सीखेंगे, 3 साल में सीखेंगे, सीखेंगे ज़रूर। जी। तो इतनी पेशेंस कहाँ से लेकर आते हैं, ये सवाल है। क्योंकि इन बच्चों को सिखाना कोई आसान नहीं है, क्योंकि 1 दिन में, 2 दिन में या आम बच्चों की तरह ये कुछ महीनों में नहीं सीखते। बहुत लंबा अरसा लग जाता है एक ही चीज़ को सीखने के लिए। तो आपकी टीम इतनी पेशेंस कैसे लेकर आते हैं? एक्चुअली ये हमारे स्पेशल एजुकेशन के कोर्स में सिखाया जाता है ये। जी। और मैंने स्पेशल बिहेवियर मॉडिफिकेशन का कोर्स किया था हैदराबाद से। जी। स्पेशल कि इन बच्चों के में व्यवहार सुधार कैसे करें वे। बच्चे थूकते भी हैं, मारते भी हैं, भागते भी हैं, कहना नहीं मानते, जिद करते हैं बहुत। तो भी इनके अलग अलग ऐसा अगर मिसबिहेव करते हैं तो भी कौन सी टेक्निक लागू करनी चाहिए इन बच्चों पे। तो फिर और पेशेंस तो होना चाहिए। ये तो सिखाया गया स्पेशल में इसमें कि भी कोई भी स्पेशल एजुकेटर है, कोई भी टीचर अनट्रेन टीचर हो या पेरेंट्स हो, भाई पेशेंस तो इतनी चाहिए, वो तो फुली चाहिए बस वो तो। क्योंकि ये बच्चे टीचर को मारते भी हैं, थूकते भी हैं, तो वो चीज़ें हमारे दिन में जन्म में है ही नहीं। अब पता है मेरे को बच्चा स्पेशल बच्चा है, ये मेरा टारगेट है कि मैंने इस बच्चे को 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में मैंने कामयाब करना ही करना है। क्या बात है। बस तो ये होता है टारगेट। और पहले हमारे पास में हर एक बच्चे की मतलब फाइल भी है। हर एक बच्चे के हम लेते हैं असेसमेंट। असेसमेंट जिसमें मतलब बच्चे की मतलब एकेडमिक, कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स और सोसाइटी की स्किल्स,
फाइन मोटर स्किल्स, यानी कि डिफरेंट स्किल्स एरिया, डिफरेंट डोमेन, उनमें असेसमेंट करके देखते हैं कि भी ये बच्चा हमारा इसमें कामयाब हो जाएगा, इतना इसको हमने चीज़ सिखानी है बच्चों को। तो कहने का मतलब असेसमेंट करने के बाद फिर हम लेते हैं गोल सिलेक्ट, भाई इस बच्चे का भी ये शॉर्ट टर्म गोल है या लॉन्ग टर्म गोल है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए हम शॉर्ट टर्म गोल का इस्तेमाल करते हैं, कुछ बच्चे के लिए लॉन्ग टर्म का गोल का इस्तेमाल करते हैं। लॉन्ग टर्म ये रहता है कि भी ये बच्चा हमारा 4 साल के बाद किसी न किसी फैक्ट्री में भाई कामयाब हो जाएगा। तो फिर उसी की प्लानिंग फिर हम अपना क्लास में कर देते हैं स्टार्टिंग, चाहे वो मनी का भी हो, अच्छा व्यवहार करना, अच्छा बोलना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, ढंग से रहना, डिसिप्लिन में रहना, वही क्लास वर्क, वही होमवर्क, फिर पेरेंट्स को भी इसमें इन्वॉल्व करना, तभी जाके इसमें बात बनेगी। और फिर वही ट्रेनिंग देते हैं फैक्ट्री में जाके। और जो फैक्ट्री के जो मालिक होते हैं उनको भी हम करते हैं रिक्वेस्ट कि भाई हमको यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे और आप इस चीज़ से बिल्कुल टेंशन ना लो, आपका प्यार बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। और वो जो और एक फैक्ट्री के मालिक भी बड़ा प्यार करते हैं बच्चे से भी। क्यों? अगर वो मालिक अगर वो एक्सपोजर ना दें, वो मौका ना दें, तो बच्चे को तो बच्चे नहीं इसमें मतलब कामयाब हो पाएंगे। तो फिर मैं थैंक यू बोलता हूँ, मतलब लुधियाना में जितनी भी जो फैक्ट्री जो मालिक हैं, थैंक यू बोलता हूँ मैं मालिकों का कि भी उन्होंने हमारे निर्दोष स्कूल के बच्चों को एक्सेप्ट किया और आज बच्चे कामयाब भी हैं। और पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं इस बात से कि भी मेरा बेटा आज कामयाब है चीज़ जैसे। सर यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहूँगी जो थोड़ा सा गंभीर है, वो है लड़कियों को लेकर। जो लड़कियाँ स्पेशल होती हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, हम पढ़ते हैं कि उनका शोषण होता है। कई बार हमारे घर के लोग, कई बार हमारे आसपास के लोग ऐसे ही लड़कियों को शिकार बना लेते हैं। और बीइंग अ फीमेल चाइल्ड बहुत सारी और भी फिज़िकल प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ती हैं। तो जो लड़कियां आपके पास हैं, मैंने देखा बहुत सारी लड़कियां आपके पास हैं, इन लड़कियों को आप कैसे ट्रेनिंग देते हैं? बिल्कुल, अभी 1 साल पहले अपने लुधियाना की कमिश्नर यहाँ पे एक लगा था मतलब अपना सेमिनार, तो उसमें हमने स्पेशल बच्चों को ट्रेनिंग दी थी यहाँ पे। अच्छा। वो भी अपने लुधियाना की कमिश्नर जी ने कि भी बैड टच और गुड टच। अच्छा। कि भी बच्चों बैड टच क्या होता है और गुड टच क्या होता है, ये चीज़ को ट्रेनिंग दी हमने। और बेस्ट भी चीज़ें हमारे मतलब आपने अच्छा सवाल उठाया ये। अब मेरे स्कूल में लड़के काफ़ी हैं, हम जितनी भी जो लड़कियां हैं हम उनको वही चीज़ें सिखाएंगे जो उनकी लाइफ में आगे काम आए। जैसे कि आटा छानना, रोटी बनाना, फुल्का बनाना, घर पे चाय बनाना, ये चीज़ें घर पे भी आती हैं और यहाँ पे भी। और साथ ही साथ फिर उन बच्चों को, लड़कियों को यहाँ पे स्कूल में क्लास में मेहंदी लगाने की ट्रेनिंग। हाँ जी। और फिर 1, 2, 3 साल के बाद भेजते हैं फिर ब्यूटी पार्लर पे। और अपने निर्दोष स्कूल की मैनेजमेंट है मिसेस रिपे चतवाल जी, वो ब्यूटी पार्लर की मतलब हेड हैं, ऑनर हैं। वो हमारे स्कूल की लड़कियों को वहाँ पे देती ट्रेनिंग। और 3 लड़कियों को वो दे भी चुकी हैं जॉब। अच्छा। जिनको मतलब 5,000 रुपये भी देती हैं और ट्रेनिंग भी देती हैं। और वो 2 लड़की हमारी इतनी ब्यूटीफुल हो गई, इतनी सुंदर हो गई कि वो लड़के वाले ने पसंद कर ली। अच्छा। हाँ जी, क्या बात है। और 2 लड़कियों ने शादी भी कर ली। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात। हाँ जी, एक है रिम्पी लड़की, उसकी शादी हुई है शिमलापुरी में जी। और आज की लड़की है 5 साल की जी, नॉर्मल है जी, क्योंकि पार्टनर नॉर्मल था जी। और एक लड़की है रेखा जी, तो वो भी माइल्ड कैटेगरी में थी जी। हम अपने जो मैडम है मिसेस रिपे चतवाल जी, ब्यूटी पार्लर पे उसको 4 साल की ट्रेनिंग दी जी। और क्योंकि एनवायरनमेंट का बहुत पड़ता है फ़र्क, बहुत। और ब्यूटी पार्लर पे तो मतलब दुल्हन भी आती है वहाँ पे, लेडीज आती है वहाँ पे, देख देख के सीख के भी मैं भी ऐसी बनूँ। तो उन्होंने वैसे ही मैचिंग का मतलब सूट सलवार जी वो अपने आप को वैसा पेश कर दिया कि नहीं भी मैं भी कुछ ना कुछ हूँ। अच्छा। तो इतनी सुंदर सुंदर डेली ड्रेस डालने लगी, इतनी सुंदर लगी कि वो लड़कों ने पसंद कर ली। क्या बात है। और उसमें थोड़ी सी कमी ये थी कि वो लड़का थोड़ा सा आई साइड से थोड़ा सा वो वीक था बस जी, बाकी वो था नॉर्मल जी। शादी हो गई और आज इसको लड़का आ गया नॉर्मल। अच्छा, क्या बात है। यस, आज वो लड़का है 7 साल का जी। और मैंने फिर उन्हीं लड़कियों को उनके हस्बैंड को अपने एनुअल डे पे उनको बुलाया मैंने फिर
बहुत खूब जी। और स्टेज पे उनको खड़ा करके बता देखो भाई ये हमारे स्कूल के बच्चे जी। और भाई ये इनके हस्बैंड। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम प्यार से कोई बीज बोएंगे और उस पौधे को बड़ा करेंगे तो वो फल जरूर देगा। रियली आज पूरी पब्लिक ने देखा कि भी आज 2 स्पेशल लड़कियां, 2 उनके हस्बैंड, आज बच्चे, हाँ और पूरी मतलब हॉल में क्लैपिंग हुई कि भाई ये चीज़ इम्पॉसिबल चीज़ आज पॉसिबल देख रहे हैं हम। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है अगर पेड़ सूखा भी हो उसमें आप उसके मतलब पानी डालिए, सब कुछ कीजिए, उसको सींचिए तो आपको फल जरूर देगा जो। सर ये पूछना चाहेंगे कि स्कूल में बहुत कम फीस आप लेते हैं और कई बच्चों से आप लेते भी नहीं हैं, तो खर्चा बहुत आता है क्योंकि जैसे हमने देखा कि आपके पास बहुत गेम्स हैं, बच्चों को डांस करवाते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, तो टीचर्स भी आपके पास आते हैं, बाकी बिजली का खर्चा बहुत है। Yes. तो कैसे मैनेज होता है? एक्चुअली ये तो अपने स्कूल का जो मैनेजमेंट है ना, इनर व्हील क्लब के सभी मेंबर्स जी, ये तो उन पे जाता ही है। उनके सभी दिलों में चीज़ है कि भाई हमने पैसे से कोई मतलब नहीं है, हमने इन बच्चों की लाइफ को चेंज करना है बस। और अपने मैनेजमेंट ने चेंज भी किया जी। और जो इन बच्चों की रिक्वायरमेंट पैसे की कहाँ ज़रूरत पड़ी कभी ना नहीं किया, कभी ना नहीं किया। और यहाँ तक बोलते हैं मैनेजमेंट की भी ज़्यादा फीस नहीं बनानी क्योंकि मदर फादर पहले से ही डिप्रेशन में इन चीज़ों से, क्योंकि हर एक मेडिकल में जाके ये पेरेंट्स ने 5 लाख 10 लाख बहुत पैसा खर्च किया है जी। और फिर हम पे यहाँ पे हम फीस ले बड़ा चिदा करे तो मैं क्या वो ठीक नहीं। इसलिए स्कूल इसलिए है कि हमने पेरेंट्स की जो टेंशन है वो ख़त्म करनी है और एक नई ज़िंदगी हमने देनी है और दी भी है बची जी। हाँ जी। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जाते जाते एक सवाल पूछना चाहेंगे, वो ये कि आप पिछले तकरीबन 25 सालों से सेवा निभा रही हैं। मैं सेवा ही कहूँगी, इन बच्चों के लिए कुछ करना बहुत बड़ी बात होती है। आगे क्या सोचा है अपने बच्चों को, अपने स्कूल को, क्योंकि आपने दिल से इसको अपना लिया है, कहाँ पर देखना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे और कौन सी आपके मन में बातें हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा ये मेरे मन में काफ़ी साल से यही चीज़ चाहिए। मैं ही चाहता था कि भी अगर स्टेट गवर्नमेंट से पेमेंट अच्छी मिले हमको तो यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ा वोकेशनल में हॉल खोल दूँ मैं जी। बड़ा वोकेशनल हॉल खोल दूँ मैं और उसमें मतलब डिफरेंट मैं यूनिट में मैं बच्चों को ट्रेनिंग दूँ मैं जी। कंप्यूटर की ट्रेनिंग और काफ़ी सारी वोकेशनल की हैं जिनमें बच्चे अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं इसमें। बस ये चीज़ मेरे पास में कमी है कि भी अगर हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा पैसा हो तो मेरे बच्चों के लिए वोकेशनल के लिए एक मैं सेटअप खोल दूँ मैं। चाहे वो बच्चा बिल्कुल चाहे सीवी भी क्यों ना हो, चाहे बच्चा मॉडरेट भी क्यों ना हो, चाहे माइल्ड भी क्यों ना हो, यानी कि भी सिर्फ माइल्ड बच्चा इसमें कामयाब होगा नहीं। जिन बच्चे की आय की बहुत ही बिलो है, बहुत ही कम है, उन बच्चों को भी हम मौका दें ताकि वो बच्चा भी कामयाब हो। जी सर, यहाँ पर पूछना चाहेंगे कि कभी क्या सरकार की तरफ से आपको कोई सहयोग मिला है? नहीं, फाइनेंशियल वो चीज़ें कभी हमको नहीं मिलती। वैसे ट्राई भी बहुत किया हमने, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ट्राई किया बड़े मतलब 10-12 साल पहले कि चलो भी ट्राई कर लेते इसमें। बाकी इसमें स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई खास फाइनेंस की वो हेल्प नहीं मिलती है। पर यहाँ पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि इन बच्चों को अगर हम चाहते हैं ना कि समान अधिकार मिले तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि प्रयास करें। प्रयास हो रहा है इनकी तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से। अगर सरकार थोड़ा सा सहयोग इन्हें और दे दे तो जो सपना इन्होंने देखा है इन बच्चों के लिए वो सपना पूरा हो सकता है। और वाकई में जो वोकेशनल ट्रेनिंग जो दी जा रही है यहाँ पर हमने आकर खुद देखा है, बच्चे बैग बना रहे हैं, बच्चे कैंडल्स बना रहे हैं और आपके टीचर्स जो है वो ट्रेनिंग भी दे रहे थे कि वो किस तरह से स्पीच थेरेपी कर रहे थे कि कैसे हम अच्छा बोल सकते हैं। तो वाकई में ही दोस्तों एक बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप ज़िंदगी में थोड़ा सा परेशान होते हैं, उदास होते हैं और कभी लगता है कि हाँ हमारी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, तो एक दिन यहाँ पर आ जाएं, सर से बात करें, इनकी टीम से बात करें और बच्चों के साथ अगर आप कुछ पल बिता लेते हैं तो मैं यकीन से कहती हूँ कि ज़िंदगी को देखने का नज़रिया ही बदल जाता है, दिल खुश हो जाता है। सर, हम
अपने चैनल की तरफ से और बहुत सारे लोगों की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं कि आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। थैंक यू। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि बिना चैनल के जैसे आज आप आए हैं, तो बिना चैनल के भी इन स्कूलों का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप हमारी आवाज़ आगे तक जाएगी तो तब भी हमको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो ये मतलब सोसाइटी कम्युनिकेशन के सिवा भी हमारा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते हम। तो आप आए हैं, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा मेरे को भी। और आज सभी स्कूल की बच्चों की एक्टिविटीज़ आपने आज इसमें अपने गैदरिंग की और आप आगे शो करोगे, तो ये हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है ये पास। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो तो मच। दोस्तों, ज़िंदगी से प्यार करते रहिए, लव यू ज़िंदगी के साथ जुड़ते रहिए, और आपको ये कहेंगे कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलती है। और जैसे यहाँ के लोगों ने किसी खास मकसद के लिए अपनी ज़िंदगी लगा दी है, मैं चाहूँगी कि हम भी अपनी ज़िंदगी का कुछ समय, कुछ पैसा और कुछ प्यार इनके नाम कर दें। तो आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।